नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत, पादप रोग वैज्ञानिक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से। जैसे कि हम सभी किसान भाइयों को ज्ञात है कि अभी सोयाबीन का सीज़न प्रारंभ होने ही वाला है, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने जो सोयाबीन के अंदर क्या क्या प्रकार के रोग लगते हैं और उन रोगों को कैसे हम निदान करेंगे। जब प्रारंभिक अवस्था के अंदर सोयाबीन के अंदर एक कॉलर रोट नाम का रोग लगता है, जिसे हिंदी में गर्दनी सड़न कहते हैं। उस रोग के अंदर जो सोयाबीन के जो हिस्सा सोयल के पास में होता है, उसके अंदर फफूंद सफ़ेद कलर की विकसित हो जाती है और धीरे धीरे पौधा 15 दिन के अंदर ही सूखना प्रारंभ हो जाता है और वो सूख के पूरी तरह से मर जाता है। सोयाबीन में एक और जो अभी काफ़ी एरिया के अंदर फैल रहा है, वो राइजोप्टोनिया रूट रोट या राइजोप्टोनिया एरियल ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। इस रोग के अंदर जो पौधा के अंदर जो सोयल के आसपास के जो एरिया होता है, उसके अंदर जो तना होता है वो एकदम से ही पतला हो जाता है और अंतिम अवस्था के अंदर जब वो पौधा अगर 60 या 65 दिन तक चला गया है, उसके बाद में अचानक से ही पत्तियां पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे करके पौधा पूरा मुरझाने लग जाता है और जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर जैसे पानी का धब्बा इस तरह से दिखाई देता है और धीरे धीरे वो भूरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे पत्तियां सारी मुड़ने लग जाती हैं। इसको राइजोप्टोनिया एरियल ब्लाइट कहते हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण रोग जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है एंथ्रैक्नोज या पोड ब्लाइट। ये लगभग 30 से 35 दिन के आसपास में सोयाबीन में प्रारंभ होता है। उसके अंदर पत्तियों के अंदर भूरे कलर के धब्बे दिखना स्टार्ट होते हैं। बाद में धब्बों के साथ में थोड़ा पीलापन भी आता है उन धब्बों के पास में, और जैसे ही सोयाबीन की फली लगती है तो फलियों के अंदर छोटे छोटे धब्बे से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं भूरे कलर के। और कुछ जब रोग की तीव्रता बढ़ जाती है तो जितने भी अपने पोर्ट्स हैं उनमें से कुछ पोर्ट्स ऐसे होंगे जो गोलाकार रूप में घूम जाते हैं, तो वो स्प्रिंग नुमा आपको दिखाई देते हैं और जितने भी अपने फलियां हैं वो एकदम से सूखी हुई दिखाई देगी। ये इंदौर मतलब पूरे अपने मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी भयानक बीमारी है। उसके बाद में एक बीमारी है चारकोल रोट। यह बीमारी ज़्यादातर जहाँ पे सूखा प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा आता है, जैसे कि 15 से 20 दिन के पौधे के होने के आसपास में 20-25 दिन तक बारिश नहीं होती है और तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो उस अवस्था में यह रोग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ये रोग के जो पूर्ण अवस्था है वो लगभग 60 से 65 दिन के पौधे के होने के बाद में दिखता है। उस समय पौधा सूखना स्टार्ट होता है और जो पौधे का तना है वो काला पड़ने लगता है। अगर आप पौधे के तने को तोड़ के देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे बिंदु नुमा आपको दिखाई देंगे और धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा काला पड़ जाता है और वो सूख जाता है। और जैसे ही तापमान बढ़ता है उसके साथ में इसकी तीव्रता भी बढ़ती जाती है। उसके बाद में एक बीमारी है येलो मोजाइक वायरस से, जिसकी तीव्रता मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कंपैरेटिव कम होती है, लेकिन वो एक आयरन डेफिशिएंसी की बीमारी से या एंथ्रैक्नोज की बीमारी से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इन तीनों में आपको बताना चाहूँगा कि आप इन तीनों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, जो लौह तत्व की कमी है, उसके अंदर जो शिराएँ होंगी जो पत्तियों की, ये हरी रहेंगी और उसके जो बीच का जो क्षेत्र होगा वो पीला पड़ेगा। और वह जो येलो मोजाइक वायरस होगा उसके अंदर जो पत्तियां होगी उसके अंदर हरे और पीले रंग के चितकबरे धब्बे बनेंगे। और तीसरा एंथ्रैक्नोज के अंदर ब्राउन कलर का धब्बा होगा और उसके आसपास में येलोइंग होगी। ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं और इनका निदान भी अलग अलग होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इन जो महत्वपूर्ण रोग थे उनको हम उपचार कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं जो भी बीमारी फफूंदजनक है, जैसे एंथ्रैक्नोज है,
चारकोल रोट है, राइजोक्टोनिया रूट रोट है, इन कॉलर रोट है, इन चारों बीमारियों के लिए बीज उपचार अति आवश्यक है। तो बीज उपचार के लिए हमारे पास में थायोफिनेट मिथाइल प्लस कार्बोक्सिन, पेनफ्लोफेन प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्टोर्बिन या कार्बोक्सिन प्लस थायरम, ये 3 हमारी रजिस्टर्ड सोयाबीन की रजिस्टर्ड कंपाउंड्स हैं बीज उपचार के लिए। इनमें से किसी एक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको इनके जितने भी ये 4 जो रोग मैंने बताए हैं वो थोड़े कम होंगे। लेकिन जैसे चारकोल रोट है और राइजोक्टोनिया रूट रोट है, इनके लिए कोई भी रिकमेंडेड फंगिसाइड है नहीं। और एंथ्रेक्नोज के लिए हमारे पास में बहुत सारे फंगिसाइड्स हैं जिनका आप स्प्रे कर सकते हैं रोग की तीव्रता को देखते हुए, क्योंकि ये रोग लगभग 30 से 35 दिन पे आरंभ हो जाता है। तो इस अवस्था के अंदर आपको जैसे कि हमारे पास में पायरोक्लोस्ट्रोबिन है, पायरोक्लोस्ट्रोबिन के दूसरे साथ में मिक्स करके अलग कंपाउंड्स भी हैं, टेबुकेनाजोल है, टेबुकेनाजोल प्लस सल्फर है, हेक्साकेनाजोल, प्रोपिकेनाजोल, कोई भी एक फंगिसाइड रोग की तीव्रता के हिसाब से उसमें स्प्रे किया जा सकता है। और अगर ये एक बारी में स्प्रे में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसको 10 से 15 दिन के अंदर रिपीट किया जा सकता है। येलो मोजाइक वायरस के अंदर क्योंकि यह एक सफ़ेद मक्खी नाम के कीड़े से फैलता है, सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए एक केमिकल है थाइमिथॉक्सोन इंसेक्टिसाइड है, उससे हमें बीज उपचार करना पड़ेगा। उसके बाद में थाइमिथॉक्सोन प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन का स्प्रे किया जाना आवश्यक है उसके उपचार के लिए। जो येलो स्टिकी ट्रैप उसको लगा के हम सफ़ेद मक्खी की जनसंख्या को नियंत्रण में ला सकते हैं। और जैसे ही आपको 10 से 15 दिन के अंदर कोई भी अगर प्रारंभिक अवस्था में कोई भी पौधा दिख रहा है तो उस पौधे को खेत से निकाल कर और अच्छे से उसको बाहर जला देने से उसके रोग की तीव्रता कम होगी। और सबसे ज़रूरी बात, जो रोग है वो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होता है वो केमिकल से भी ज़्यादा वैरायटी से कंट्रोल होता है। तो वैरायटी के अंदर किसान भाई लगातार एक ही एक वैरायटी लगाए जा रहे हैं, उस वजह से इन रोगों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रोग प्रतिरोधी वैरायटी लगानी चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि JS 9560 है, जिस वैरायटी के अंदर बहुत सारे रोग आते हैं, तो हमें उसकी जगह दूसरी नई वैरायटी जो कि रोग प्रतिरोधी है वो लगानी चाहिए।